हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्रूअल और डेफरल डॉक्यूमेंट के बारे में। एक्रूअल और डेफरल क्या होती है और इसे एससीपी में किस टाइप से वर्क होता है उसका आज हम समझेंगे। तो एक्रूअल का मतलब होता है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई भी एक्सपेंसेस है जो आपने अर्न कर लिया है बट अभी आपने उसको पे नहीं किया है। दूसरी तरफ डेफरल का मतलब होता है आपका प्रीपेड, कोई भी आपका प्रीपेड इनकम या एक्सपेंसेस है जिसे आपने एडवांस में पे कर दिया है और बट अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो इसका एग्जांपल एक लेते हैं कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है 25,000 का, तो आपका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000 रुपीज़ से। और दूसरी तरफ अगर आपका 1 मई को 2020 को आपका सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी उसकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 25,000 रुपीज़। तो ये आपका होता है एक्रूअल और डेफरल का। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि किस टाइप से इसकी जर्नल एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग के केस में। अब डिस्कस करते हैं आपके एक्रूअल और डेफरल की क्या स्टेप्स होते हैं एसएपी में करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक जीएल क्रिएट करना होता है एक्रूअल या डेफरल इनकम के लिए। तो बाय द टी कोड हम FS00 से एक जीएल क्रिएट करेंगे। एसएपी स्क्रीन पर आ गए हम। अब एक टी कोड रन करेंगे FS00 जिससे हम इसका जीएल क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले क्रिएट किए थे उसी तरीके से हम जीएल क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा एक्रूअल का इनकम का होगा आपका जीएल, वो हमारा करंट एसेट का पार्ट होगा। ये तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको इसको शो करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको सारे स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर हम जीएल अकाउंट नंबर, कंपनी कोड मेंशन करेंगे और अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। हमारा करंट एसेट, आपका करंट एसेट आपका बैलेंस शीट का पार्ट होगा। आपको यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट देना है, एक्रूअल इनकम। आप कंट्रोल डेटा पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर करेंसी लेनी है INR, मैंने लिया इंडिया के लिए, और लोकल बैलेंस करेंसी पे टिक करेंगे। और ये जैसे कि हमारा ओपन आइटम मैनेजमेंट है तो ओपन आइटम मैनेजमेंट को भी क्लिक करेंगे और लाइन आइटम डिस्प्ले पर भी हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हमें जीएल को आगे इन फ्यूचर में क्लियर करना है, इसलिए हम ओपन आइटम मैनेजमेंट पे इस पर टिक करेंगे। और अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट पर। यहाँ पर हम फील्ड स्टेटस ग्रुप मैंने दिया है G0001, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर G001 दिया है। इसी तरीके से अब हम दूसरी एक और जीएल क्रिएट कर रहे हैं एक्रूअल एक्सपेंसेस की। तो इसमें थोड़े से चेंजेस रहेंगे, बस बाकी हमारा सिमिलर रहेगा। एक्रूअल एक्सपेंसेस का जीएल हम अकाउंट ग्रुप में क्रिएट करेंगे करंट लायबिलिटी में। यहाँ पर अब हम शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दे देंगे और ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट रहेगा। कंट्रोल डेटा पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम करेंसी देंगे INR और लोकल बैलेंस करेंसी पे टिक करेंगे, ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक करेंगे और लाइन आइटम डिस्प्ले पर टिक करेंगे और शॉर्ट की दे देंगे 001। क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे और आपको फील्ड स्टेटस देना है G001 और अब इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक्रूअल इनकम और एक्रूअल एक्सपेंस की जीएल बना ली है। अब हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। अब हम बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे ट्रांजैक्शन कोड FBS1 में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो अभी मैंने डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी है 25,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे इसकी एंट्री को हम प्रैक्टिकली एसएपी स्क्रीन पर कैसे करना है वो देखते हैं कि कैसे सैलरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 25,000 रुपीज़ से। चलते हैं एसएपी स्क्रीन पर। यहाँ टी कोड रन करेंगे FBS1। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डेट सिलेक्ट करेंगे जिस दिन आप इसको इनवॉइस को बुक करना चाहते हैं, एंट्री को बुक करना चाहते हैं। और यहाँ पे पोस्टिंग डेट दे दी है मैंने, सेम ही मैंने पोस्टिंग डेट दी है। डॉक्यूमेंट टाइप हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर मैं AB डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर रही हूँ और पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमारा अप्रैल है तो अप्रैल हमारा फर्स्ट पीरियड होता है और आपको अपना कंपनी कोड सिलेक्ट करना है और करेंसी।
यहाँ अब नीचे आपको इन्वर्स पोस्टिंग में रिवर्सल रीज़न बताना होगा कि क्या आपका रिवर्सल का रीज़न है। तो मैं यहाँ पर 01 सिलेक्ट कर रही हूँ, जो आपका रिवर्स करेगा करंट पीरियड में। यहाँ आपको रिवर्सल डेट बतानी होती है कि आपकी क्या रिवर्सल डेट रहेगी। और यहाँ पर अब आपको पोस्टिंग की सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट लाइन आइटम के लिए मैंने 40 पोस्टिंग की सिलेक्ट करी है और आपको अब अपना GL अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। आप F4 की प्रेस कर अपना GL अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंस का GL अकाउंट सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। और 25,000 रुपीज़ का अमाउंट मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। वैल्यू डेट मेंशन करेंगे, सेम डेट मैंने मेंशन करी है। आप टेक्स्ट में जो भी नरेशन हो दे सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन आइटम में हम पोस्टिंग की सिलेक्ट करेंगे 50 क्रेडिट करने के लिए और अपना GL अकाउंट सिलेक्ट करेंगे F4 की प्रेस करके। यहाँ पर मैं अपना एक्रुअल एक्सपेंस का अकाउंट सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट देना है। आप अमाउंट को पिछली जो आपकी विंडो थी उससे कॉपी कर सकते हैं। स्टार और प्लस से आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं अमाउंट और टेक्स्ट को। बस अब हम इसे पोस्ट कर देंगे तो आपको यहाँ नीचे मैसेज मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वॉज पोस्टेड। अब हम इसे वापस चल रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका स्टेप 3। इस पोस्टिंग को करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है रिवर्सल पोस्टिंग इन टी कोड F.81। आप F.81 में इस पोस्टिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर टी कोड रन करेंगे हम F.81। अब यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लाइक योर कंपनी कोड बताएंगे हम। आप अपना कंपनी कोड सिलेक्ट करिए। डॉक्यूमेंट का नंबर सिलेक्ट करना है, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट करी थी उस डॉक्यूमेंट का नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी डॉक्यूमेंट नंबर थी 121। फिस्कल ईयर यहाँ पे लेंगे 2020 और उसके बाद हम टेस्ट रन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारी पोस्टिंग है जो रिवर्स होने के लिए, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जो हमने अभी पोस्ट करी थी वो एंट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको लगता है ये सही एंट्री है तो आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। आप इसे डबल क्लिक करके और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पूरी एंट्री देख सकते हैं। एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 40 पोस्टिंग की से और एक्रुअल एक्सपेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 50 पोस्टिंग की से। तो अब बैक करते हैं। और यहाँ से अब टेस्ट रन को हम रिमूव कर देंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है प्रोसेसिंग कंप्लीटेड और रिवर्स्ड विद डॉक्यूमेंट 122 से आपकी डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गई है। यानी कि 122 आपकी रिवर्सल डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आप अपना रिवर्सल डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं। वापस हम आते हैं और यहाँ आपका अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक आउटस्टैंडिंग की सैलरी का पोस्टिंग किया और उससे फिर बाद में F.81 से हमने उसे रिवर्स किया। तो अब हम एक नया इनवॉइस बुक करेंगे जो कि सही एंट्री का होगा F-02 से। लाइक आपको सैलरी पे करनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ 25,000। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होता है कि पहले आपको पोस्टिंग करना है, फिर उसे रिवर्स करना है, फिर आपको करेक्ट एंट्री को पोस्ट करना है। अब यहाँ पर हम टी कोड रन करेंगे F-02।
जैसे हमने पहले अपनी पोस्टिंग्स करी थी उसी तरीके से एक नया इनवॉइस हम बुक करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट को हम सिलेक्ट करेंगे। जिस दिन आपको ये पोस्ट करना है, आपका जिस दिन का इनवॉइस है आप वो डॉक्यूमेंट डेट यहाँ पर लेंगे, और जिस दिन आप इसे सिस्टम में पोस्ट करना चाहते हैं वो डेट आप पोस्टिंग डेट में लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डेट का मतलब होता है आपका इनवॉइस डेट, और पोस्टिंग डेट का मतलब होता है आप किस दिन उसे सिस्टम में पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप लेंगे और उसके बाद यहाँ पर पोस्टिंग की लेंगे 40 पोस्टिंग की फॉर अ फर्स्ट लाइन आइटम। और यहाँ अब हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जीएल अकाउंट। यहाँ अब हम एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं और अमाउंट देंगे 25,000। वैल्यू डेट, अब पोस्टिंग की लेंगे हम यहाँ पर 50 क्रेडिट करने के लिए। अब F4 की प्रेस करके हम जीएल सेलेक्ट करेंगे। अब हम अपना बैंक का आउटगोइंग बैंक का जीएल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हम फाइनल एंट्री करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अमाउंट और टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो आप स्टार और प्लस से, जो प्रीवियस लाइन आइटम से ये कॉपी हो जाएगा। और वैल्यू डेट हमें मेंशन करना रिक्वायर्ड है, तो वैल्यू डेट मेंशन करेंगे। अब इसे पोस्ट कर देंगे तो आपको नीचे मैसेज मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वॉज पोस्टेड। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर सकते हैं और उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। वापस चलते हैं स्क्रीन पर। ये आपकी मंथ एंड एक्टिविटी होती है। अगर आपको रिपोर्ट चेक करनी है तो आप टी कोड रन कर सकते हैं FBL 3N। FBL 3N में जाके आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लाइन आइटम GL लाइन आइटम की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ हम अपना GL अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कंपनी कोड बताएंगे और ऑल आइटम्स पे हम क्लिक करेंगे और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि आपका SBI आउटगोइंग बैंक अकाउंट, इसमें आपका 1 मई को एक डॉक्यूमेंट 25,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है विद द पोस्टिंग की 50 ही सैलरी पेड। इसे आपको मोर इन्फॉर्मेशन देखनी है, डबल क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और आपका SBI आउटगोइंग बैंक क्रेडिट हो रहा है ऑफ ₹25,000। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है एक्रुअल और डेफरल के केस में भी। तो वापस चलते हैं, आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, फिर आपका जो करेक्ट इनवॉइस है करेक्ट डेट पे आप उसे पोस्ट कर सकते हैं।